भाई कल के एपिसोड में ना मैं बहुत गंदी तरह से डर गई थी, बहुत बुरी तरह से डर गई थी। मतलब आधा घंटा तुमने पहले अल्ताफ राजा को गवाया। परसों के एपिसोड में भी तुमने यही किया था कि लास्ट का आधा पौना घंटा तुमने अल्ताफ राजा को गवाया था। चलो वहां तक तो ठीक था। जब ये कॉन्सर्ट खत्म हो गया अल्ताफ राजा का, तो उसके बाद वहां पे जब रूम में अपने वाले वो डेन्यू वाले रूम में जब अमाल जाके बैठता है, और वो जाके उसने जैसे ही सीट पर बैठा और उसने बोला कि मैं बहुत मजा आया और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे लगा ये फिर गाने लगा है। मैं लिटरली प्रे कर रही थी, गाना नहीं, प्लीज गाना नहीं, अमाल अब तेरा गाना नहीं, अब तेरा गाना नहीं। मैं मसा मसा तो इसका गाना बंद हुआ है। शायद मेकर्स ने सुन लिया या जो भी है, मसा मसा इसका गाना बंद हुआ है। अगर ये दोबारा कल शुरू हो जाता तो मतलब क्या सोच के तुमने इसका ये बीबी रेडियो चालू करवाया था और हमें दिखा भी रहे थे। चलो खैर, एनी हाउ, अब शायद आप हमें दिखा नहीं रहे क्योंकि उसने बंद कर दिया हो, वो तो मैं मान नहीं सकती, लेकिन आप शायद हमें दिखा नहीं रहे, और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस बीबी रेडियो। अमाल के गाने में तो हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है फिलहाल। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। और आज जो एपिसोड, इससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते ना, बिल्कुल नहीं करते हो, बहुत गंदी बात है। आथू गंदी। आथू से याद आया, किसको अच्छी लगती है भाई ये कॉमेडी? ये जो शहबाज, अमाल, बसीर और ये नीलम सब मिलके कर रहे थे, ये कॉमेडी थी? दिस वाज अ टॉर्चर टू ऑडियंस। लिटरली ये क्या था? मतलब पहले अल्ताफ राजा, उसके बाद ये परफॉर्मेंस। मुझे तो ऐसा लग रहा था वो अल्ताफ राजा का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मजाक नहीं भी उड़ा रहे थे तो भी दिस वाज वेरी घटिया परफॉर्मेंस। बहुत बेकार परफॉर्मेंस थी और बिल्कुल कॉमेडी नहीं थी, बिल्कुल मजा नहीं आया था उसमें। उससे ज्यादा कॉमेडी तो हमें वो जब ये सीन दिखाया गया था, गौरव, वैष्णु, मृदु, प्रणीत ये सब साथ में बैठे थे, या वो फरहाना का जो फ्लर्ट कर रही थी वो अभिषेक के साथ, उसमें मजा आ रहा था, वो मजेदार था। मतलब दिस इज समथिंग, यू नो। इनफैक्ट इसने, गौरव ने उसको कहा भी फरहाना को बाद में कि तुम इसको थोड़ी देर कंटिन्यू करो, या शी सेड ये ऑर्गेनिकली नहीं है, ये लोग पिक कर लेंगे कि हम सिर्फ गेम के लिए कर रहे हैं। ऑब्वियसली यार, लोग बहुत समझदार हैं, लोग बहुत सियाने हैं। ये बेहल, ये जो नेहल और बसीर का चल रहा है, ये साफ पता चल रहा है कि दे आर फेकिंग इट आउट। और ऊपर से जो बसीर ने एक्सप्लेनेशन दी है, उससे तो ये 110% कंफर्म हो गया कि दे आर फेकिंग इट आउट। बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है, बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं है। मतलब कुत्ते बिल्लियों की तरह तुम लड़े हो यहाँ पर, कुत्ते बिल्लियों की तरह। ठीक है, मानते हैं कि कई फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि फ्रेंडशिप की शुरुआत लड़ाई झगड़े से होती है। तुम यहाँ पे कोई फिल्म की स्टोरी बना रहे हो? है तुम्हें हमें पागल समझ रखा है? तुमने आके, नेहल ने पहले तुम इतना लड़े झगड़े, सब कुछ हुआ, नेहल ने आके बसीर के मुंह में पानी फेंका, बसीर की असली सच्चाई मुझे पता चल गई है, बसीर ये है, बसीर वो है। बेटा तू जाके फिर गिरी उसी की गोद में, क्योंकि तेरे को किसी दूसरे ने घास डाली नहीं। ठीक है, और अब ये जो चल रहा है, क्या है मतलब एक दिन में तुम किसी की गोद में पहुंच जाते हो यार, कि कोई तुम्हें गोद में, मतलब रिडिकुलस, रिडिकुलस। मतलब आप क्या ही दिखा रहे हो जनता को? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। मेरे को पता है, मैं मम्मा के साथ बैठकर ये एपिसोड देख रही थी। देन मम्मा ऑब्वियसली यार, दे डू नॉट कनेक्ट विद आवर जनरेशन। वो, उन्होंने ये कमेंट मारा कि ये इंडियन कल्चर दिखा रहे हैं, ये कि चार लड़के बैठे हुए हैं, उनके बीच में ये लड़की बैठी हुई है और एक लड़के का सिर सहला रही है। ये उनकी थिंकिंग है। ठीक है, पुनिका की थिंकिंग एक अलग है, क्योंकि वो खुद दो लिव इन रिलेशनशिप में, दो शादियों में रह चुकी है। तो उसकी एक मॉडर्न थिंकिंग है, एक अलग चीज है वो। उसकी माइंड ब्लोइंग है, वो बंदी अलग है, मैं मानती हूँ उसको। उसकी एक अलग चीज है। लेकिन जो एक हिंदुस्तानी औरतों की, जो हमसे पहले की औरतें जैसे हमारी मम्मियां वगैरह, उनकी जो थिंकिंग है वो यही है जो उन्होंने मुझे बोला, मम्मी ने। चलो, तो हमने देखा कि कल गौरव के ऊपर सारे चढ़े, पूरा का पूरा घर गौरव के अगेंस्ट था। क्यों था गौरव के अगेंस्ट? वो चम्मच नहीं थे। अच्छा, किस किस को ये लगता है कि गौरव ने जो कहा लास्ट में, वो
एक्चुअली मतलब वो वही कहना चाहता था जो वो कह रहा था। देखो फरहाना ने उसको कहा कि आपने गिव अप बहुत जल्दी कर देते हो। देखो मैं भी इस बात से अग्री नहीं करती कि गौरव ने गिव अप किया था, क्योंकि एवरीथिंग वाज प्लान। गौरव ने कहा कि उनको वो बहुत टाइम से मुद्दा ढूंढ रहे थे तो उन्होंने वो चीज कर दी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा गौरव ने पिक किया, गौरव ने एग्जीक्यूट किया, क्योंकि गौरव इज वेरी कैलकुलेटेड पर्सन। वो कुछ भी बेफालतू में नहीं करता, पूरी तरह से उसने प्लान किया, पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया। वो चम्मच वहां पर छोड़ दिए गए क्योंकि 2 दिन पहले वो चम्मच दिखा चुका था। अब उसको लगा कि इस बात पे मुद्दा बन सकता है तो क्यों नहीं बनाऊं। और इस बार कोई गलती भी नहीं है, ठीक है, उसको भी, वो भी वहां पर आया, वो भी फुटेज के लिए आया यार। अब इसने, गौरव ने किया इस चीज से 3 शिकार। पहला शिकार उसने मेकर्स को दिखाया कि हेलो आई एम देयर, मैं दिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा शिकार उसने किया हाउसमेट्स का, जहां पर उसने हाउसमेट्स को ये दिखाया कि भाई मुझसे भिड़ोगे तो विदाउट लूजिंग माय काम मैं तुम सबसे निपट सकता हूँ। ओके। तीसरा उसने शिकार बनाया ऑडियंस को, जिन बहुत बढ़िया लगा उसका move, बहुत बढ़िया लगा, जिनको लगा कि वाह क्या गौरव क्या खेला है, गौरव क्या खेला है। और एक्चुअली गौरव खेला है, ये इसी को गेम कहते हैं, यही थी गेम, ये गौरव की गेम थी और उसने गेम को खेला। और ये हमें कब पता चला, जब उसने लास्ट में ये बात बोली ना फरहाना को कि किसी चीज को उतना ही खींचना चाहिए जितना वो इम्पैक्ट डिजर्व करते हैं या जितना उसमें इम्पैक्ट आना चाहिए। तो इम्पैक्ट आ गया ना, जो जो इम्पैक्ट गौरव चाहता था वो सारे इम्पैक्ट्स आए, उसको प्रॉपर फुटेज मिली, घर वालों को वही वसीम की एक बार गंदी जुबान फिर से सामने आई। इस सब केस में उसने ये भी शो किया कि कैसे वो चुगली आंटी, वो कौन है, तान्या, उसने अपनी आग लगाई और चुपचाप वहां पर बैठ गई। नीलम का वापस, आपको चम्मच धोने पड़ेंगे, यही आता है क्या नीलम, बस यही होता है क्या लास्ट आपका। अच्छा, कुनिका वापस चढ़ गई कि क्यों नहीं धोएगा, मैं धो के दिखाती हूँ, 150 सेकेंड्स लगे। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट यार। सबको पता है कि चम्मच धोने में कितनी देर लगती है, आप क्या चम्मच जाके धो के दिखा रहे हो और बता रहे हो 150 सेकेंड्स लगे हैं। लेकिन ये बात तो गलत है। अपने पर्सनल चम्मच धोना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप खा रहे हो, आपको अपने पर्सनल बर्तन तो धोने ही चाहिए। कुकिंग के बर्तनों की ड्यूटी होनी चाहिए कि कुकिंग में जो बर्तन यूज होते हैं उनकी ड्यूटी किसी को मिलनी चाहिए, लेकिन जो पर्सनल बर्तन होते हैं ये तो आपके एटिकेट्स भी होते हैं कि आपको पर्सनल बर्तन धोने ही चाहिए। जैसा कि गौरव ने सब कुछ प्लान किया हुआ था कि ये मैं इस तरह से इतनी देर तक खींचूंगा क्योंकि इतनी देर में उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, मैं उतनी देर तक खींचूंगा, उसके बाद मैं मान जाऊंगा, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक रहा। अब कुछ लोग कह रहे हैं फरहाना ने गौरव का बहुत अच्छा साथ दिया, भाई उसने उसके साथ दिया क्योंकि गौरव उसके साथ उस ड्यूटी में था, वरना फरहाना अपने डैश की भी सगी नहीं है। उसने खुद कहा मैं अपने रिश्तेदारों की सगी नहीं हूँ, तो गौरव क्या चीज है। तो वो किसी की सगी नहीं है, उसने साथ भी इसीलिए दिया बिकॉज वो वहां पर थी, उस ड्यूटी में थी। लेकिन मुझे एक चीज पसंद आई कि फरहाना ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं धो लूंगी। यार ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपने मुद्दा बनाया, आपने मुद्दे पर एग्जीक्यूट किया, प्लान करके सब कुछ किया, आपको उतना इम्पैक्ट मिल गया, सब कुछ, लेकिन बाद में ये कहना कि ठीक है मैं धो दूंगा, वो गलत है। मुझे वो अच्छा नहीं लगा। आपको चाहिए था कि चम्मच तो नहीं धुलेंगे, ना दो ड्यूटी मुझे, तुम ड्यूटी से निकाल रहे हो ना, निकाल दो ड्यूटी। पहली बात तो वो निकालने वाले होते कौन है। चलो ठीक है, तुम डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी के हिसाब से ओके फाइन, मेरे को ड्यूटी से निकाल, मतलब मेरे को निकाल, तुम्हें मेरी ड्यूटी पसंद नहीं आ रही, मत नहीं करो, निकाल दो। बेकार की ये, मुझे नहीं लगता था उसको मानना चाहिए था। तो उसने सिर्फ झगड़ा खत्म करने के लिए कि चलो एलोंगेट नहीं करते, उसने मान लिया, देयर वाज नो नीड। फरहाना ने भी उसी चीज के बारे में बोला था। खैर फरहाना इज अ फायर, बहुत बढ़िया खेलती है, कॉमेडी टाइमिंग्स अच्छे है उसके, मतलब जहां पर उसको जोक सपोर्टिंगली लेना होता है वो लेती है, जहां नहीं लेना होता है वो बिल्कुल नहीं लेती है। और बढ़िया चल रहा है, मतलब इसका अच्छा है, गौरव का अच्छा है, फरहाना का अच्छा है, अभिषेक का मस्त चल रहा था, अश्नू लॉस्ट है, लॉर्ड ही लॉस्ट है। वो सिर्फ अभिषेक के साथ दिखती है तो दिखती है, नहीं तो दिखती भी नहीं है। और अभिषेक अगर इसी तरह से अश्नू के पीछे 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 चलता रहा या अश्नू की सुनता रहा तो पता नहीं, मुझे तो लगता है अभिषेक को भी ज्यादा देर नहीं लगेगी लॉस्ट होने में।
प्रणीत का बढ़िया है, वो जहां पे स्टैंड लेना होता है वहां पे लेता है। आज उसने बहुत बढ़िया स्टैंड लिया था नेहल और मालती के केस में। नेहल अननेसेसरी मालती को फिर से वही नैगिंग या सीरियसली जब नेहल बोलती है ना, दिल करता है कि टीवी को म्यूट ही कर दो, कि उसकी तो सुनी ही नहीं जाती जिस हिसाब से वो चैं 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 करती है। इतना गंदा बोलती है, कौवे की तरह काव 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 करती रहती है। प्रणीत ने बोला भी कि बस कर, वो चुप हो गई है ना। नहीं, ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? ईंटें मारोगे एक दूसरे के सर पे, एक दूसरे के बाल नोचोगे, एक दूसरे को खत्म कर दोगे, तब खत्म होगा। यार एक बंदा चुप हो गया तो तुम भी चुप हो जाओ। नहीं, तुम चुप होगी नहीं। और मालती आज के केस में बिल्कुल भी गलत नहीं थी। एक तो तुम लोगों ने उसको कॉर्नर कर रखा है, बिना मतलब पे कॉर्नर कर रखा है। चलो बिना मतलब पे नहीं, मतलब पे भी सही, लेकिन उसको तुमने कॉर्नर कर दिया, ये भी नहीं करना चाहिए। अब अगर वो कर रही है काम तो यार तुम लोग खाने के प्लेस पे कितनी नेगेटिविटी दिखाते हो यार, इतनी नेगेटिविटी। एक दूसरे के साथ चाहे 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 फै करे जा रहे हो। आज फिर वही शहबाज ने पहले उसको छेड़ दिया, पहले कुनिका ने छेड़ा, फिर शहबाज। जब वो कह रही है मैं कर रही हूँ तो उसको कर लेने दो चुपचाप। नहीं, बोले जाएंगे बोले जाएंगे बोले जाएंगे। उसने आज भी वो नेहल की वजह से छोड़ के गई। फिर नीलम कह रही है मैंने तो गलती कर ली यार, मैंने ये ड्यूटी छोड़कर मेरे को पहले ही कर लेनी चाहिए थी, मेरे को तो कर लेती ना बहन, तेरे को किसने मना किया था मत कर? तू इसके अलावा कर भी क्या रही थी घर पे? कम से कम ये तो कर भी, कुछ तो दिखती तू। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस रजाइयों में घुसकर वो एक दूसरे की चुगली करनी होती है। देखो इसका स्वेटर डाल के आ गया, अच्छा वो सोच के पता नहीं पूछे कि नहीं पूछे। वो उससे पूछने चली कि अमर तेरे पूछा था स्वेटर के लिए? हाँ पूछा था। ऐसे थोड़ी ना मैं डालने दूंगा फिर क्या स्वेटर। अच्छा हाँ पूछा। चलो, क्या है ये? क्या है ये? अगर डाल दिया, तुम जो इयररिंग्स डालती हो वो तुम्हारे हैं? तुम भी तो तान्या के इयररिंग्स डाल के घूमती हो। तुम भी तो तान्या की साड़ियां डाल लेती हो कुछ भी यार। और अगर उसने डाल भी लिया तो हाउ डज इट मैटर? तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? क्यों इतनी चोंच लगाती हो हर चीज में? हाँ, हम दोनों को ट्रॉफी दे दीजिएगा, दोनों को ट्रॉफी दे दियो। पागल हो क्या? इतनी भी हिम्मत नहीं है कि एक दूसरे के सामने बोल सको कि ट्रॉफी तो मुझे चाहिए, चलो इसको भी रनर अप रख लेना लेकिन ट्रॉफी मुझे देना। बोल के तो देखो, इतनी बात तू बोल के देगी इतनी बात, तेरे को तान्या वहीं पे चीर फाड़ देगी। अरे एक ने अच्छा जवाब दिया, अच्छा हम यहाँ पर क्या वो करने आए हुए हैं? हमें नहीं ट्रॉफी चाहिए, तुम्हें मिलती है ट्रॉफी। चलो। और कुनिका को फरहाना ने भी चुप करवाया जिस तरह से। कुनिका की को वो भाई, वो क्या था, सोन पापड़ी। उसको एक बार शेरनी क्या कहती है, वो अपने आप को शेरनी 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 कही जा रही है। ठीक है, शेरनी की तरह दहाड़ती है वो, ठीक है। अलग है, सबसे अलग है, सबसे निराली है, फर्स्ट क्लास है, मजा आ जाता है लेकिन हर बात में। और यार तान्या इतनी बड़ी चुगलखोर भाई, बहुत बिग बॉस की हिस्ट्री में नहीं देखी जितनी बड़ी चुगलखोर ये तान्या है। तान्या, हैट्स ऑफ टू यू। बाकी तो कुछ था ही नहीं एपिसोड में, बस वही बाकी का टाइम तो उसको गवा रहे थे अल्ताफ राजा को। इतना लंबा लंबा बुला बुला के गवा देते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता क्या इनके पास कंटेंट नहीं है क्या दिखाने के लिए, जो ये यही सब कुछ दिखाते जा रहे हैं। खैर एनी हाउ, हमें वो बड़ी ऑर्गेनिकली जो कॉमेडी है वो बड़ी पसंद आ रही है। मुझे तो बड़ी पसंद आ रही है। आप अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा कि आपको वो पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा, मतलब आपको क्या पसंद आ रहा है, आपको कौन पसंद आ रहा है। वैसे अभी तक 8 हफ्ते हो चुके हैं लेकिन फेवरेट्स तो अभी तक निकल के नहीं आ रहे, कोई समझ में नहीं आ रहा कि कौन ट्रॉफी जीत सकता है। हाँ, 4-5 वो लग रहे हैं कि हकदार हैं ट्रॉफी के, लेकिन मेकर्स का प्लान तो माल को ही ट्रॉफी देने के लिए। चलो भाई, दे दो अमाल को ट्रॉफी, दे दो।